जो मेरा चैनल है लाइफ ट्रांसफ़र, उसमें आपका स्वागत है। पावर आज की बहुत स्ट्रांग है और आज का जो भी टॉपिक है वो है एंसेस्टर। मतलब हमारे जो भी पितृ देवता है, जो भी अपने दादा परदादा और सभी हमारे एंसेस्टर पितृ देवता आपके लिए इस साल में क्या सौगात लेके आए हैं, आज हम इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताएंगे। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे रीडिंग के साथ और पूरी की पूरी वीडियो देखिए ताकि हम आपको और नई नई वीडियोस ला सकें। और रीडिंग अगर आपको करनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं एक नई टेक्निक जिसमें आपको सब कुछ पता हो सकता है कि आपके लाइफ में कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उससे आपको क्या परेशानी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मेरा मैसेंजर व्हाट्सएप नंबर दिया है। अगर किसी को भी रीडिंग करवानी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में मैं रीडिंग की अमाउंट बोलूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं ज़्यादा अमाउंट नहीं ले रही हूँ। एक छोटा सा जो अमाउंट है जो रीडिंग के लिए आप दे सकते हैं। और जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं, कोई बिना झिझक करे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे रीडिंग में उतना आंसर आपको आ जाएगा। तो प्लीज़ जिनको भी रीडिंग करवानी है मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में। और हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी है। अगर किसी को भी करना है तो आप कर सकते हैं मैसेज। तो आपके घर के जो भी पितृ देवता है, एंसेस्टर है, आपके लिए क्या सौगात लेके आए हैं, मतलब आपका जो भी भरोसा है भगवान के ऊपर वह कायम है या नहीं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी का आखिरी सच क्या है, आपके लाइफ में कौन सा चढ़ उतार है, उसके वजह से आपको हर बार जूझना पड़ता है। ये सब इस रीडिंग में निकल आएगा। तो बने रहिए रीडिंग के साथ। देखिए, डेक ऑफ द बॉटम है 6 ऑफ सोर्स। इसका मतलब है कि आपको बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। कितने की सालों से आप जूझ रहे थे और इतना आपको परेशान होने से बचाए हैं आपके एंसेस्टर। देखो, जो भी आपके दादा परदादा उनको आपने कुछ किया है या नहीं किया है उसके बारे में तो हम बता नहीं सकते हैं, पर आपके बारे में तो बता सकते हैं। देखिए, आपके लिए वो सौगात लेके आए हैं।
आने वाली जो भी ज़िंदगी है आपको सही मायने से काम हो आपको सही मायने से काम हो रहा है, क्योंकि आने वाली जो भी ज़िंदगी है आपको बहुत बेहतरीन जाएगी। आने वाला कल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके जो भी एंसेस्टर है उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है। वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। मानो या मानो, ये ज़िंदगी आपके लिए बहुत ही उदार हो गई थी। आप ज़िंदगी से बहुत बहुत ही उतार चढ़ाव देख चुके थे और आपको पता था ये क्या है लाइफ, ये ज़िंदगी क्या है, ये दुनिया कैसी चलती है, ये सब आपको पता था। फिर भी आपने एंसेस्टर मतलब आपके जो भी पितृ देवता है उनके लिए सोचा नहीं, और वो इसी वजह से आपकी जो भी लाइफ थी वो बहुत खतरे में आके गिर गई थी। यही वजह से आज का जो भी टॉपिक है वो बहुत ही आपको सॉल्यूशन और मनोकामना देगा। अगर आप इस रीडिंग के साथ रहेंगे और पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तो शायद आपकी लाइफ सेट हो सकती है और आप आपके जो भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ेंगे ताकि आप प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाए। देखो, किंग ऑफ सोर्स का वो कार्ड है, तो इसका मतलब है कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप थोड़े से दीवानेपन में फंस गए थे। मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी जो भी ज़िंदगी है बहुत बेहतरीन थी, आपका जो भी मकसद था बहुत सही मायने से काम हो रहा था, आपका बिजनेस, करियर और आपकी लाइफ सेट हो चुकी थी। पर आपका जो भी आपकी जो भी दुनिया पूरी तरह से उद्ध्वस्त हो गई। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे वजह से ये सब कुछ हो गया। ऐसा आखिरी सच आपने किसको तो भी कहा है, और वो कहने से शायद ये गलती आपने की है। आपने वारंवार एक गलती की, उसके ऊपर आपको पछताना पड़ा और आप आगे भागने के लिए रेडी हो चुके थे। पर दुनिया ने ऐसा कर दिखाया कि आपका जो भी मकसद था वो नाकामयाब हो गया और आप उल्टी दिशा से बहने लगे। मतलब आपका जो भी करियर था उसमें आप स्टेबल होने वाले थे, आप आगे बढ़ने लगे थे। पर आपकी जो गलती की है, आपका जो भी निर्णय था उसके वजह से आपको फिर से आपकी आपकी गलती की वजह एक नई दुनिया में, मतलब आपको आगे जाने के लिए कोई नहीं रोकने वाला था। सिर्फ एक ही था, वो था आपके एंसेस्टर। पता है क्यों? क्योंकि आपके वजह से दूसरों को बहुत तकलीफ हो रही थी और वही वजह से उन्होंने आगे जाने से आपको रोक दिया, और वो पिछले जन्मों की कर्म कहानी आपके साथ जुड़ने लगी। इसी वजह से जो भी आपका बिजनेस था, आपका जो भी जॉब था, शायद आपका जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, और आपका जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो बहुत ही ख़राब हो गया और आप
दीवानगी में फंस गए, जो भी आपके पागलपन की वजह से आपका पूरा खराब हो गया, दिक्कत होती है। पता है क्यों? क्योंकि इधर देखो, जस्टिस का कार्ड दिखाया गया है। जस्टिस का कार्ड आया है, इसका मतलब है आपके पास हिम्मत थी, ताकत थी, और भगवान ने आपके साथ जस्टिस किया था। आपको ब्लेस किया गया था आपके एंसेस्टर ने, और आपको सब कुछ सिखाया गया था। फिर भी चाहते हुए भी न चाहते हुए भी आपने जो भी कदम उठाए, उसके वजह से आपको बहुत पछतावा हो गया। और वो पछतावे के वजह से आपने जो कुछ भी कदम उठाया था, उसको उसको आप लेके चलने पड़े और रोने पड़े। तो यही वजह से आपका जो भी बिजनेस था, आपकी जो भी फरमाइश थी भगवान से, और आपका जो भी तकदीर था, वो सब कुछ खराब हो गया और आप बहुत ही बुरी हालातों में फंस गए। इसी वजह से आपने आज का ये दिन देखा है। यही दिन के वजह से आपने बहुत सब कुछ खुशी से सहन किया था, पर आपका जो भी मकसद था, वो मकसद आप कामयाब करने के बजाय आपने वो दुनिया को दिखा दिया कि आप इतने सुंदर हो, इतने लाजवाब हो, और आपके जैसी कोई भी नहीं। इसके वजह से हमारा जो भी घमंड था आपके ऊपर, वो निकल गया। ऐसे एंसेस्टर, आपके जो एंसेस्टर है, आपको कह रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये सब एंसेस्टर की माया होती है। और जो भी आपके पितृ देवता है, उनसे आपको ब्लेसिंग लेनी पड़ेगी, हर टाइम, हर पल, हर दिन, हर रात। अगर आप उनसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो आपकी ज़िंदगी का आखिरी सच जो भी है सामने आके गिर जाएगा। उनके बारे में बोलते हो, पिछले कर्म की कहानी उनसे छुपी हुई नहीं रहती है, उनको सब पता रहता है। फिर भी वो कहते हैं हमारे दादा परदादा क्या करे हमको पता नहीं, पर हमारे जो भी बाल बच्चे हैं, उनको ब्लेसिंग होनी चाहिए। इसलिए वो आपके ऊपर गुस्सा नहीं होते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि हमारे लिए सब कुछ करना ज़रूरी है। तो आप जो भी है, उनके लिए थोड़ी प्रेयर कीजिए, उन आपके एंसेस्टर की मनोकामना पूरी कीजिए। जो भी उनको चाहिए वो सब कुछ दीजिए, ताकि भगवान और आपके एंसेस्टर, आपके पितृ देवता और आपको ब्लेस करें, आपको सही मायने से काम हो पाए, और आपकी जो भी लाइफ है वो सक्सेस, ब्यूटीफुल एंड हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ जाए। देखिए, अगर यही वजह से जो भी आपके एंसेस्टर को पूछते हैं, पितृ देवता को पूछते हैं, उनको सही मायने से काम होता है और वो अपने जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं। उनको लाइफ में कौन से भी हालातों से जूझना नहीं पड़ता है। इसी वजह से आज का जो भी रीडिंग टॉपिक था, वो एंसेस्टर के ऊपर था। जो पितृ देवता आज के दिनों में श्राद्ध के जो भी अवसर रहते हैं, उनको प्राप्त करके उनके नाम पे आप अगर चढ़ावा चढ़ाएंगे, तो आपकी लाइफ बेहतरीन हो जाएगी और आपके सपने साकार हो जाएंगे।
आपको सब कुछ मिल जाएगा। भगवान चाहते हैं कि आपके घर में भी खुशी आ जाए और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो जाए, क्योंकि एस ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। इसका मतलब है आप जितना भी आपके एंसेस्टर को खिलाएंगे पिलाएंगे और मोहब्बत प्यार देंगे, तो वो आपको आपकी ताकत वापस रिटर्न कर देगा। जो भी आपके पास था वो उनको दिखाना ज़रूरी नहीं है, पर उनके लिए एक इज्जत एक रिस्पेक्ट दिखाना ज़रूरी है। उनका जो भी प्यार है वो पाने के लिए आपको 100 रातें 100 दिन भी उनकी पूजा करनी पड़ी तो भी आप करनी चाहिए। मतलब वो उतनी तरक्की आपको दे सकते हैं। तो अ, सम यही आज की रीडिंग थी। जो आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि उनको थोड़ी रिस्पेक्ट दो, उनकी आज़ादी अभी श्राद्ध के दिनों में है, उनको सब भगवान मानते हैं, तो आप क्यों नहीं मानेंगे? अगर आप मानते हो तो सब कुछ जायज़ है। वो लोग आते हैं और खाना खा के चले जाते हैं, पर उनके लिए 1 दिन और 4 दिन बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़े उनको श्राद्ध के दिन में खाना खिला के कपड़े करने के बाद उनको उनसे ब्लेसिंग मांगने, उनसे तरक्की मांग के आप उनके पास सही तरीके से। द डेविल का कार्ड आया है। इसका मतलब है आपकी जो भी कामयाबी थी वो सब कुछ ख़त्म होने वाली थी आज के दिन, क्योंकि आपको क्या लग रहा था मेरा घर परिवार सुखी है या दुखी है पता नहीं, पर आपको समझ में आया क्या आज क्या हो रहा था? जो कुछ भी समझ आया आपको पता चला और आपने वो समझ के आगे बढ़ना चाहा, पर थोड़ी दिक्कतें आपको आ गई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हट रहे हो, आप आगे बढ़ेंगे। देखो, जो भी करना है करो, पर थोड़ी मुश्किलें आने के लिए आपका जो भी रास्ता है वो नाकामयाबी की तरफ मत लेके जाओ। आप आगे बढ़ो, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आपको सब कुछ आने लगा है, बस थोड़े दिन में आपको सक्सेस मिल जाएगी। समझदारी से चलेंगे तो आपको पैसा मनी हक सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। और आप इतने पीसफुल हो जाएंगे कि आपको भी समझ में नहीं आएगा कि ये दिन और ये रात कैसे गुजर गए। इसके वजह से मैं आज क्या हूँ और मैं कल क्या थी। बस इतना ही बात है। आपको और हमको इतनी ही समझदारी से जूझ रहे हैं हम दोनों। पर आप समझ रहे हो क्या ये क्या बात है? देखो, ये कौन सी बात है पता है? ये एक ताकतवर बात है। जो बात हम आपसे कहते, एंसिस्टर आपके जो भी एंसिस्टर है आपसे कहते हैं कि अ, सब कुछ ठीक है, पर एक बात ठीक नहीं है। जो भी आप बीच बीच में तलाश करते हैं ना, वो बात ठीक नहीं है। और उसके वजह से आपके जो भी एंसिस्टर है ना नाराज़ हो जाते हैं और उनको दुख होता है कि क्या है, बर्बादी है या तरक्की है, ऐसा वो भी सोचते हैं। इसलिए आप थोड़ा समझदारी से आगे चलो, उनसे जो भी मांगना है मांग लो, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो, द लवर का कार्ड आया है। इसका मतलब है लवर्स,
आपने लव किया, प्यार किया, मोहब्बत किया है और सब कुछ आपको मिला है। आपके भगवान चाहते हैं, आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप प्यार में गिरना ज़रूरी है। लव चाहिए, लव मिलेगा। मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत मिलेगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी मिलेगी और आप बहुत आगे जाएंगे। देखो, आपको करेज जुटानी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका सब कुछ आपके साथ आ जाएगा और आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि आपके एंसेस्टर आपको ब्लेस करेंगे और आप हिम्मत से आगे बढ़ो। बस यही एंसेस्टर का कहना है कि आप गलत रास्ते पे मत जाइए। और कुछ कार्ड निकाल के देखती हूँ कि आपके एंसेस्टर क्या कहना चाहते हैं और आपसे, क्योंकि बातें तो कुछ ख़त्म नहीं हो रही है। आपके जो भी एंसेस्टर है और कुछ कहना चाहते हैं, मेरा दिल कह रहा है। ओहो, द टॉवर का कार्ड आया है। शायद कुछ खतरे की बात है, उसके वजह से मुझे और शफल करने के बाद कार्ड निकालने पड़ रहे हैं। मैं ये कार्ड सेट कर लेती हूँ थोड़ा सा। देखो, द टॉवर का कार्ड है। देखो, आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि आपका जो भी बल है वो बहुत कामयाब हो गया है और उसको सक्सेस लाने के लिए आपके एंसेस्टर की कमाई नहीं होगी, आपकी कमाई होगी। इसलिए आप सही तरीके से रास्ता नापिए। देखो, द टॉवर का कार्ड आया है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो देखो, फाइनेंशियली आपको सेट होना है, तो इसके वजह से एंसेस्टर ने आपके लिए कहा है कि और उनके लिए थोड़ा सजेस्ट करो। तो यही बात थी आपके पितृ देवता की। तो वो बोलना चाहते हैं कि आप देखो और थोड़े फाइनेंशियली सेट होनी चाहिए। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सेट हो गई तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप जो कुछ भी करते हैं उनके ऊपर उनको तरस आ रहा है। वो चाहते हैं कि ये सब हम तो नहीं करवा रहे हैं, पर आप खुद के प्रॉब्लम के वजह से जाके करके आ रहे हैं। इसके लिए वो बेहद खेद करते हैं। उनका 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 खुद का इंसल्ट हो जाता है, ऐसा उनको लग रहा है। तो आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियली सेट हो जाओ, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप फाइनेंशियली सेट हो जाएंगे, पर आपको थोड़े तरकीबें निकालनी पड़ेगी, आगे बढ़ना होगा और आपकी जो भी दुनिया है उनको दिखाना होगा कि आपकी लाइफ क्या है, क्या थी और आप क्या हो गए। देखो, थ्री ऑफ पेंटिकल्स है। 4 लोग आपके पास आएंगे, उनसे बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे? तो आपको कुछ न कुछ तो समझाना होगा ना। तो ये सब कुछ हो जाएगा, पर आप थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए और अपनी जो भी कामयाबी है, अपनी जो भी सक्सेस है वो आप कायम रखिए। मतलब ट्रस्ट रखिए आपके पितृ देवता के ऊपर, आपके एंसेस्टर के ऊपर आप ट्रस्ट रखिए। उनको ब्लेसिंग मांगिए, आपको वो आशीर्वाद देंगे। उनकी वो ब्लेस कर रहे हैं कि आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि आप उनको चाहते हैं और भगवान की तरफ पूज रहे हैं। तो ये सब कुछ हो जाएगा।
देखो, आपको आपको जितना आगे जाना है आपके लाइफ में, आपके करियर में, आप भागिए, आप चढ़िए, सीढ़ी चढ़िए, चढ़ते जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपका जो भी सिंहासन है आपको मिल जाएगा। देखो, आपने इतने चैलेंजेस को पार करके यहाँ तक आए हो, तो आगे की ज़िंदगी आपको नहीं देते क्या भगवान? भगवान भी आपके साथ है। इसीलिए तो आप आज तक गिरावट से आगे भागते गए, और आपकी जो भी ताकत दिखाते गए, ये ताकत, ये स्ट्रेंथ जो आपके पास है, वो आप दिखाने के बाद ही आगे बढ़ चुके हो और दुनिया को दिखा चुके हो कि आप क्या है। आपकी जो भी तस्वीर सामने रखे तो लोग आपको इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। आपका जो भी निजी मामला होगा वो होगा, पर आज आपकी एक रिस्पेक्ट है, एक इज्जत है, ये आपको पता है। इसीलिए आपके जो भी एंसेस्टर है उनको बहुत ही आप मानना चाहिए, और उनसे आप ब्लेसिंग लेना चाहिए, बार बार लेना चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ सके आपके लाइफ में, और आपके लाइफ की हर मनोकामना पूरी हो सके। तो यही आज की रीडिंग थी, और आपको अगर पता हो गया तो आपके जो भी एंसेस्टर है उनके साथ रहने के बाद उनके लिए थोड़ी मनोकामना मांगनी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान चाहते हैं अगर वो आपको हेल्प करते हैं तो उनके लिए भी अच्छी खासी ज़िंदगी आप मांग सकते हैं, और उनके वजह से ही वो ज़िंदगी आपको बहुत मुबारक हो जाएगी। तो तो यही वजह से भगवान बोल रहे हैं कि आपको जाना है तो बोलना। तो यही वजह से आपको जाना ही होगा। भगवान कह रहे हैं तो ये भगवती माता का आशीर्वाद होगा, जिनके वजह से एंसेस्टर आज आपको ये सब साबित करके दिखा रहे हैं कि उनके लिए आप कितने बेहतरीन साबितगार हो सकते हैं। एंसेस्टर के लिए भी आप भी साबितगार हो सकते हैं। इसलिए उनको सही तरीके से हिम्मत आ चुकी है, और बोलने की ताकत भी उनको मिल चुकी है। तो ये आज हम चाहते हैं कि भगवान उनको शक्ति दो, उनको ताकत दो, ताकि वो भी आगे बढ़े और उनकी नई ज़िंदगी उनको मुबारक हो। तो यही आज की रीडिंग थी। देखेंगे भगवान आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। आज मैं ये चिट्ठी रख रही हूँ। इस चिट के दौरान, इस चिट के सहारे आपके जो भी एंसेस्टर है आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। देखिए, आपके जो भी मन में होगा वो आप विश मांगिए, और आपके एंसेस्टर से ब्लेसिंग ले सकते हैं, ताकि आपको इस चिट के सहारे, ये चिट के सहारे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, मैं चिट निकालती हूँ। आपके मन में वीडियो पॉज करने के बाद में आप कुछ विश मांगिए, ताकि आपको आपके एंसेस्टर आपकी विश पूरी करेंगे और सही मैसेज दे पाएंगे।
देखेंगे क्या है। ओ यस, तो ये विश थी आपकी। आपकी विश क्या थी? आपकी विश थी कि भगवान मेरे साथ है, भगवान हमारे साथ है, हम चाहे सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए ये विश निकल गई है कि आपकी जो भी विश हो वो यस, मतलब कामयाब होंगे आप। और आपका जो भी वजूद है, मकसद है, वो आप पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो कितनी स्माइलिंग फेस दिए हैं आपके जो भी एंसेस्टर है, उन्होंने देखो यस कहा है। इतनी स्माइलिंग फेस, मतलब आपकी विश पूरी होने वाली है। आप मन में जो भी विश लाए हैं वो पूरी होने वाली है। ये इधर रख देंगे और एक निकालेंगे। वाओ, हारमनी। देखो आपकी लाइफ में हारमनी होगी। बहुत आपका जो भी विश है, आपका जो भी कम्युनिकेशन है, आपके एंसेस्टर के साथ बहुत ज़्यादा है और आपको हारमनी लाने की कोशिश कर रहे हो वो। आपको हारमनी लानी होगी। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपका पाथ है, उसके ऊपर आप सही मायने से अगर काम करेंगे तो आपको हारमनी मिल जाएगी और आप आपकी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। और ताकत लगा के काम कीजिए, आपका मकसद पूरा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ओनली करियर भी नहीं हो सकता है, शायद लव प्रपोज भी मिल सकता है आपको। प्यार मोहब्बत की बातें भी हो सकती है। आपका लवर आपको चाहता है या नहीं, वो सब कुछ इसमें आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ओनली करियर, ओनली हेल्थ, ओनली ओनली रिलेशनशिप, ये सब कुछ आप इसमें ला सकते हैं। देखो किसी का भी लव लाइफ के प्रॉब्लम्स होंगे तो वो भी सॉल्यूशन इसमें आ जाएगा आपका। वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आपका जो भी पाथ है उसमें आपको हारमनी लाना ज़रूरी है। और एक देखिए, इंस्पिरेशन। देखिए इंस्पिरेशन का कार्ड है। दिख रहा फ्रेंड्स, इंस्पिरेशन मतलब आपको जो भी, आपके जो भी, आप, भगवान आपको प्रेरणा दे रहे हैं, वो प्रेरणा आपको लेनी पड़ेगी। आपका जो भी इंस्पायरेशन है वो आपको आगे लेके जाना होगा। तो यही वजह से आप आगे बढ़िए और निकल जाइए आपकी आपकी दुनिया में। जो दुनिया आप चाहते हो, जो दुनिया आप चाहते हो उसमें निकल पड़िए तो आपको सक्सेस मिलेगी। देखो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आपकी लाइफ ट्रांसफ़र होने वाली है। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है ना? आपके लिए नया मोड़ आपके लाइफ में आया है। आपकी लाइफ ट्रांसफ़र होने वाली है। आगे बढ़ना पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक प्रेरणा आपकी ज़िंदगी में आई है और अब वो हारमोनी लेके
हारमनी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम में यस का कार्ड, यस की चिट निकली है। तो इसमें है कि आपको स्माइलिंग फेस से आगे बढ़ना पड़ेगा, आप पीछे मत हटिए। और क्या है, ओ लाइट, देखो जितना भी प्रकाश चाहिए उतना प्रकाश आपके एंसेस्टर आपको देने के लिए रेडी है। देखिए आपके एंसेस्टर आपको कितना ब्लेस कर रहे हैं। तो उनके लिए अच्छी तरह से आप मेजबानी कीजिए, उनको सही मायने से आप जो भी लगाते हैं लगाओ और उनकी ब्लेसिंग मांगो, क्योंकि देखो आपकी लाइटिंग पूरे जगत में दिखाना चाहते हैं। आपका प्रकाश पूरे वर्ल्ड में भी आपको एक लाइटिंग देने का काम वो करेंगे, उतनी हिम्मत उनके पास है। बस आप ब्लेसिंग मांगिए और आगे बढ़िए, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो और एक चीज क्या बोले, कम्युनिकेशन। देखो आपका जो भी कम्युनिकेशन है आपके पार्टनर के साथ वो क्लियर होने वाला है। उनको बोलो कि मेरे साथ मेरा जो भी भगवान है वो पितृदेवता है, और उन्होंने हमारे और तुम्हारे बीच में जो भी कन्फ्यूज़न थी वो दूर की है, और वो कन्फ्यूज़न दूर हो गई है। इसी वजह से जो भी कम्युनिकेशन था वो क्लियर हो चुका है, और अब हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाएंगे और रेडी हो जाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन क्लियर हो गया है। देखो आपको थोड़ी और क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी आपके बिजनेस में, या आपके सेलिब्रिटीज़ जो भी आ रहे हैं आपके साथ, बहुत सारे काम काज निकाल रहे हैं। तो उनके साथ में रहने के बाद आपको थोड़ा क्रिएटिविटी आपको दिखानी होगी, और आपको भी उनके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो शायद ये बिजनेस की बात होगी जो इमोशनल लेवल पे काम करते हैं और आगे बढ़ने के लिए डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास थोड़ी क्रिएटिविटी कम है, और उसके वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, मेरा काम होगा या नहीं होगा। इसके वजह से उनको डर लगता है। देखो आपके पास सब कुछ है, आप टैलेंटेड है, हिम्मतदार है, आप एक लेवल पे आने वाले आदमी हो, पर आपके पास एक कमतरता थी, वो क्रिएटिविटी की। वो अगर आप सक्सेस पे लेके आएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, और आपका आखिरी सच वो सामने आ जाएगा। तो आप जिस भी आप जिसमें भी आपका जो भी काम कर रहे हैं, आपका जॉब हो, बिजनेस हो, जिस पे भी आपको काम करना होगा, उसमें आपको क्रिएटिविटी दिखानी होगी। देखो पर्पस का मतलब है आपका जो भी उद्देश्य है वो साकार होगा, और आप किसी के साथ मत उलझे और आगे बढ़िए। बस
यही तमन्ना आपके एंसेस्टर आपसे करते हैं और आपको चाहते हैं। आप उलझो मत, सुलझ के काम नहीं होगा। तो यही वजह से आप आगे बढ़ो। आपकी ज़िंदगी आपके लिए नई सौगात लेके आएगी और आपका कारोबार बढ़ेगा। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो अपने खातिर नहीं, सब फैमिली के लिए कर रहे हो। तो यही सच का सामना करने के लिए आपको बहुत है। तो ये सब कुछ होगा। भगवान आपको देख रहा है, भगवान आपसे चाहता है। तो आप की जर्नी में आगे बढ़िए और मोहब्बत, प्यार और इंसाफ से आपका जो भी मकसद है वो पाने की कोशिश कीजिए, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आज का रीडिंग ये था कि आपके एंसेस्टर आपको बहुत चाहते हैं, और आप हिम्मत से उनके साथ जुटे रहने से आपको थैंक्स। और पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे फ्रेंड्स और मेरे जो ऑडियंस है उनको भी थैंक्स, वेरी थैंक्स पूरी की पूरी वीडियो देखने के लिए। और मेरे जो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब्स करना ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस ला सकेंगे और नई आपकी नए कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे हमारे जो वीडियो पे, जो हम लेके आएंगे ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें होगा एंजल वर्कशॉप होगा, रेखी होगा, मनी रेखी होगा, करुणा रेखी होगा, और पेंडुलम होगा, और कैंडल होगा। तो ये सब मैं कोर्सेज लेके आ रही हूँ आपके साथ बहुत कम अमाउंट में। तो प्लीज़ बने रहिए मेरी वीडियो के साथ एंड लाइक एंड शेयर कीजिए। और अगर कमेंट्स बॉक्स में आपको कुछ रीडिंग करवानी है तो प्लीज़ आप डाल सकते हैं। आपके लिए वो रीडिंग में लेके आऊँगी और एंजल से ब्लेसिंग हीलिंग भी करवाऊँगी, हीलिंग भी करेंगे। तो फिर से और एक बार फ्रेंड्स, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।